लगारी साहब, ये एतजाज एहसन और लतीफ खोसा साहब जो हैं, ये पॉलिसी के खिलाफ पीटीआई के हक में इस कदर आगे क्यों निकल गए हैं सर? क्या ये असल में पार्टी पॉलिसी यही है, या फिर आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी उसूली तौर पे, क्योंकि हमें पता है ना कि वो मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ रही है? नहीं, देखें, मिलिट्री कोर्ट्स की हद तक तो मैं सलीम बुखारी साहब ने जो कहा है, मैं भी बिल्कुल उसी मौक़िफ़ की हिमायत करता हूँ। मैं मिलिट्री कोर्ट्स के बुनियादी तौर पर खिलाफ हूँ, क्योंकि वहाँ इंसाफ नहीं होता, इंसाफ का कत्ल होता है। हाँ। लेकिन गैर मामूली जहाँ वाक़यात होते हैं, आपको ये कैसे किसी ने भी हुआ, यानी एक दफ़ा मैं जलसे में मौजूद था। हाँ। एक बड़ा जलसा और रात एहतजाजी, भुट्टो साहब की फांसी का 5वां छठा रोज था और लोग एक जगह पर जलसा कर रहे थे। वहां पर एक शख्स ने आकर कहा कि भुट्टो की फांसी का जिम्मेदार सिर्फ ज़िया-उल हक नहीं है, पूरी फौज है। तो इस पर पूरी लोग खड़े हो गए, उन्होंने कहा बकवास बंद करो, ये नहीं हो सकता है, आप पूरी फौज को नहीं कह सकते। किसी ने भी जाकर किसी फौजी इंस्टॉलेशन पर ना अटैक किया, ना हमला किया, ना किसी ने जाकर ये बात की है। ये कौन सा तरीका है कि हाँ, अगले दिन क्या कहा उसने कहा है कि मेरी गिरफ्तारी पर लोगों ने ये एहतजाज किया है, अगर दोबारा गिरफ्तार करोगे तो 9 मई फिर होगा, यही कहा है उसने। तो आप ऐसे शख्स के साथ रियायत करेंगे और उसके लिए आप दरवाजे खोलेंगे? नहीं, मैं ये सवाल कर रही थी कि लतीफ खोसा और एहसन साहब इतना आगे क्यों चले गए? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उनकी अपनी मर्जी है। एजाज एहसन एक बार नहीं, कई बार जा चुके हैं। एजाज एहसन ने भुट्टो साहब को उस वक्त छोड़ा जब वो बुरे हालात में थे, और जब वो थे हुकूमत में थे तो ये पंजाब में वजीर रहे थे। ठीक है, और वजीर रहे और उनको वजारत के मजे भी उन्होंने लूट दिए। उसके बाद पूरा अरसा उन्होंने गुजारा तहरीक इस्तिकलाल के साथ। उसके बाद ये वापस आए, वापस आने के बाद क्या किया है? एक दिन भी काम किया है? कुछ इल्जामात थे इनके ऊपर लगाए गए, उसके वो भी पार्टी नहीं लगाए, बाहर के लोगों ने लगाए। फिर क्या हुआ था? फिर आपके सामने हुआ कि जब ये मामला हुआ इफ्तिखार चौधरी का, तो ये जुलूस लेकर निकल रहे थे और ये जाकर मियां नवाज शरीफ के साथ ट्रक में बैठे हुए थे, और मियां नवाज शरीफ के साथ ट्रक में बैठ, अब नवाज शरीफ के खिलाफ हैं इस वक्त उनका कहना यह है कि मैं पीपल्स पार्टी के हक में हूं, नवाज शरीफ के खिलाफ में हूं। नवाज शरीफ के साथ ट्रक में बैठे हुए थे, और गुजरावाला पहुंचने के बाद जब जनरल कहने ने फोन किया कि जी अब बंद करो, अब जो है अब चीफ जस्टिस को बहाल कर रहे हैं। ठीक सर। और फिर चीफ जस्टिस की बहाली के बाद कहा कि मैं इनके अदालत में जाऊंगा नहीं, केस नहीं लड़ूंगा मैं वहां। ठीक है। तो आप ये इनका वो रहा है, माजी रहा है, और अफसोसनाक माजी रहा है। लतीफ खोसा साहब पीपल्स पार्टी के अलावा कुछ भी नहीं थे। लतीफ खोसा साहब जहां पर हैं वहां पर खोसा फैमिली और भी है। वहां पर वो ये खोसे हैं जो जुल्फकार खोसा हैं, हुसाम खोसा हैं, और उसके बाद ये खोसा साहबान हैं जो चीफ जस्टिस भी रहे, इनके फैज मोहम्मद खोसा के बेटे, और फैज मोहम्मद खोसा के बेटे जो हैं तारिक खोसा और नासिर खोसा और ये आसिफ सईद खोसा, ये लोग थे। ये एक और फिर मोहसिन ता खोसा, एक और फैमिली है, वो ये इनका उनमें शुमार नहीं होता है। लेकिन मैं नहीं कहता हूं कि फ्यूडल्स को ही होना चाहिए, इनको नहीं होना चाहिए। लेकिन ये अपनी पार्टी को डिच करके वहां जा रहे हैं।